का पता नहीं है, भविष्य का पता नहीं है। ये जो आपका परमात्मा का वरदान पर पवित्र कर रहे हैं। सारा संसार को पवित्र करेगा। इतना समय मैंने आपको दिया, मैं कभी सोच ही नहीं सकता। एक परी भी मेरा कहीं इधर उधर नहीं जाती, निरंतर मूर्ति है ना, उसमें जान नहीं है। मैं मूर्ति तो नहीं है ना, मैं इतने परमात्मा में लीन होकर वो समय में आपको दे रहे। इधर जिससे भक्ति नहीं होता, सबसे बड़ा मिरेकल है इस बार तो पहली बार किसी को बोला नहीं है सत्संग नया है ना। 40 साल में पहली बार हुआ, किसी को बोला नहीं। इनको माया ने बुला दिया। जो बोलते आपने नोट किया, ये घर जाकर उनको पता चला। या नितिन करारे इन्होंने भी याद नहीं दिया। माया ये त्रिगुणमय अलौकिक भ्रांति माया बड़ा दुस्तर है इधर। मैंने कहा किसी को बोलना नहीं, ये हमें आया ध्यान से नहीं, ये बोला मैं कुछ कटवारी एरिया वैसे किसी को बताएंगे, वो बताएंगे, लेकिन क्यों तुमको याद स्मृति कर दिया। माया ने पहली बार 40 साल में होगी, कुछ थोड़ी पता चला सत्संग का। आपका तो कभी इधर कभी उधर, अभी तक आपको मंत्र मुक्ति की तरह है। आपको एक ठिकाना है भक्ति के लिए, कोई जगह नहीं है। ये तो आप कोई संसार के कोई मकान पैसा, ये तो भक्ति के लिए, भगवान का आत्मा के लिए कोई भी पैसे का खर्च नहीं है। मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन से बोला। कहीं कितना धरती का आखिरी जगह तक, इस धरती तो जलाशय के बीच में, बाकी चारों तरफ जल है, कोई नहीं है। इधर तो भगवान ने बहुत ही ज्यादा वाणी के विषय नहीं है, ऐसे कृपा किया आप लोगों में। बहुत सारे लोग मंदन बुद्धि कभी कभी आता है, कभी मीठा में, कभी मिष्टा में। मैंने ये जो आपको पता है कितनी परेशानी आए या कुछ भी आए, और उस दिन तो मेरे को हैरान हो गया। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में मैं याद कर रहे थे। देखो इतनी दूर से इनका मुकाबला मैंने पहले भी बोल दिया, किसी का तुलना नहीं है। इनको कौन पहुंचा रहे, इनको भगवान उड़ाकर प्रबंध करेगा। मैं तो इधर आया जबरदस्ती, मुझे आना पड़ गया ना। मैंने कभी अपना आंगन जाना मेरे को पसंद ही नहीं करते, ये कोई मानेगा? ये इनको पता है। मैंने यह मेरे को सब धरती में जो मनुष्य को देखा नहीं देखा सब मुझे अपना लगता है। जैसे इन्होंने मीरा ने खुद बनाया ये जो जो किया। लेकिन ये सोच क्योंकि सब जगह आप परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं है। जो इंद्रिय सुख के लिए दौड़ाता है, मूर्खता जब बढ़ जाता है ना, मूर्खता अज्ञानता बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ता है, तब जाकर फटकता है। चूहे वाली बात बताया, चूहा बाहर का देखता है, ये पिंजरे में बंद हो गया, ये खाता क्यों नहीं? बाहर का चूहा तरसता है खाने के लिए, अंदर सब कुछ होते हुए भी अंदर फंस गया, वो खाना भूल गया, उनका जान खतरे में आ गया। मानव का जब मंदा बुद्धि हो जाता है ना, और बोलेगा। भगवान भी देखे कि ये कब तक और करेंगे। और का मतलब अग्नि कभी बंद नहीं, शांत नहीं होता। जितना अग्नि में ईंधन डालेगा, कभी अग्नि बोलेगा और नहीं डालो, हो गए। वो तो परमात्मा है। आपने हर जन्म में जो इधर 40 साल से एकदम आ रहे, ये भी तपस्या है। भक्ति तो इनसे ऊपर ही है। 40 साल से एक दिन भी आकर नहीं होगा, वो शादी की तब है। इसका भी आप गुरु भाइयों को जब करना शुरू हो जाएगा ना, किसी का बुरा के लिए भी
भस्मासुर ने वर मांगा, शिवजी को तो देना पड़ गया भस्मासुर को, क्योंकि तब आप कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं है, भगवान को देना पड़ रहा है, हठपूर्वक करता है, भक्तों को ज्यादा पैसा देता नहीं, ये आप बड़ा त्याग से नोट करना, भक्तों को बिगड़ने नहीं देता। इनका कल का पता नहीं तो साल का प्रबंध ही क्यों कर रहे। तूने कोई भी कमाई करे ये कम से तुमको देना वही तुम्हें मिट्टी से ज्यादा जन्म होकर 84 लाख योनि भ्रमण कर कर आए हुए आप लोग सब, लेकिन ये बात जो भगवान ने जब जिसका भाग्योदय हो गया उनसे बोला रहा है धरती में सब जगह, बहुत सारी जगह, वो मुझे नहीं पता, या तो मैंने जीवन में कभी टीवी देखा नहीं, अब मैंने देखना भी नहीं, मुझे ये नई चीजें सबसे नफरत है। कोई भी मुझे घर का नंबर अभी तक भी नहीं पता, कोई टेलीफोन मुगरा नौकरी में सबसे पहले बोला हटाओ वो टेलीफोन, तो मेरा कर्म के कारण वो बड़ा सब लोग मानता था टेलीफोन हटा दे, कभी सुना भी है या कोई मेरे को कोई ठीक है नौकरी में अपना हिसाब से पास कर कर आया, इधर आपने दिन रात पूजा पाठ तब करता है, मैं अपनी भी बात बता रहा है, पूजा पाठ तब कर सकता है, सबसे बड़ा कर्म करने के बाद ही तो वो चलते मूर्ति रोज देखा मूर्तियां, अभी आपका मूर्तियां ठीक है सब, कौन है मूर्ति पता है? आप इधर बैठा है, मूर्तियां जो घर में मूर्ति कोई है, मूर्ति कुछ है, सब कुछ है, कुछ है आपका, आप मनुष्य मानव को बनता मूर्ति होता है, वो अपने आप को बना कर नाटक करते हैं, नाटक ही कर रहे। असली जीवन में असलियत जो है उसमें भगवान का जो संसार से अलग है, संसार तो नपुंसक है, नपुंसक कौन बोलता है, कभी बदलता रहता है, कभी अच्छा बुरा, आपका तो एक ग्रह से नित्य नियम, ये तो नहीं बोलता ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग, बताया मैंने कभी क्या बताया सबको, ये बात कई लोगों ने नौकरियों से काम कर रखे, तेरे हाथ पैर में जंग लग गया, एक इस्तेमाल करते हुए तुम वो चक्कू को पलंग के नीचे कुछ दिन के लिए फेंक कर देखो क्या होगा उसका, मानव जीवन को जंग लगा दिया। पैसा तो ऐसे असुर संपत्ति है, ऐसे पैसे को परे हटने दो। जिसने भी और बोला है ना, मान लो 4 लोग हैं, उनमें मेरा प्रवचन तो मैं तो जन्म से मेरे को संसारी में किसी लिए है, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मैंने अपने परिवार को जितना नहीं किस तरीके से, क्योंकि मुझे बदलना पसंद नहीं, नौकर ने चोरी कर दिया, कई लोगों को ये बात तो कहानी पता है ना, मैंने कभी किचन नहीं देखा, मैंने कभी किया नहीं है, मन में इतनी शक्ति है, आपको उनका मन होना चाहिए करना या नहीं करना। अभी किसी के बारे में मैंने अभी पूछा, आप कम से कम 30 साल से भी ज्यादा ही हुआ, बिना कारण मेरे को एक दिन याद आ रहा है, उनका ग्रुप का बहुत पुराने बैठे इधर, बहुत, मैंने जब ज्वाइन किया तो सिर्फ 3 ही लोग था, लेडीज नजर नहीं आता था, सारे जेंट्स था, ये 3 लेडीज में इधर एक बैठे हैं, उनका ग्रुप का एक का ना पता, समुद्र पार कर कर जाएगा ना बेवकूफी कर कर, उनका कभी किसी दिन अचानक ना पता, ये इधर बैठे है, क्योंकि मैंने ना सत्संग में सत्य वचन ही बोलता है, अचानक वो टाइम के बाद आता है, कभी कभी आता है, इतनी जान पहचान बहनों की तरह 3 लोग रहते थे, एक का डेथ हो गया, अजी बोल रहे, कौन बोल रहे, हाँ ये पूरा, जब कोहली का डेथ हो गया, उनके साथ का अभी भी ये बैठा है, उनका परिवार का 3 पीढ़ियों तक देख रहे हैं, बेटी है, उनका परिवार है, माँ से खुश है, ये सबसे संसार का ऐसे बात है,
संसार में कोई अलग से पूजा नहीं, आप देखा देखी नहीं किया करो, थोड़ा बहुत कर लिया कर लिया। मैं देखा देखी नहीं कर रहे, कर्म को मुख्यता देगा। कोई न्याय किया, अपनापन करने का हमारा आदत है, लेकिन वो चोरी कर कर चला गया, आज तक वो अपना जगह वापस नहीं गया, डर बैठा ना। ईमानदार सबको हमारे हाथ में क्या, हम ईमानदारी से बर्ताव किया। नौकर को सबसे पहले खाना देना, ऐसे देता है? इधर तो बचा हुआ देता है, इधर को भगवान को बचा हुआ दे रहे। मनुष्य को तो बात ही छोड़ो, मनुष्य को तो बात छोड़ो। मैंने इधर देखा, संसार के सब पदार्थ होंगे, वो बचा हुआ खाना भगवान को दे रहे। मैं हैरान हुआ था, इसे कौन सी तेरा भक्ति है, तू भक्ति कर रहे। अगर हम ये नहीं करो वो नहीं करो, भगवान दंड है। भगवान तो आपसे डरता है। भगवान तो मेरा जो भक्त है वही मेरा स्वामी है, मैं तो हमेशा उनका सेवक है। मेरा स्थान तो उनके चरणों में। भगवान बोले मैं कोई भगवान नहीं है, तुम ही मेरा भगवान है। आचरण से पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। वो आचरण अभी क्या आपको पुराने लोगों को पता, मैं जो आज आपको प्रवचन कह रही है, मैं अपने आप को कुछ चौधरी नहीं बनता, ये तो सबको पता है ना। चौधरी नहीं बन रहा ना, चौधरी मत बनो, बूढ़े हुए बैंकन की तरफ तरफ हो जाए। भक्तों को ऐसे होना चाहिए। तो चौधरी कभी तू पैसे को सहारा लेकर अपना रहन सहन से अपने आप को बहुत सार समझ रहे ना, खुद से भी नहीं हुई है मुँह तो संसार देखेगा। देखो पैसे के लालच में क्या हाल हो गया। ज्यादातर आखिरी तक तुम्हें पैसा नचाएंगे, पैसा नचाना बंद। संसार की उन्नति अवनति आप रोज बोलता है ये बात, बोलो पांच बार बोलो। ऐसे पतन नहीं होता। ये सारे प्राणी भगवान से निकला है। अति पुरातन खिलाड़ी है, वो खेल खेल रहे, आपके खेल खेल रहे, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास पढ़ी रहे एक एक लाइन। मैं तो पूरा रट्टा लगा कर आती है, किसी को क्या बताना। मेरे को इस संसार का, मुझको परलोक का भी कुछ चाहिए नहीं। परलोक का ना सुना है ना, कोई स्वर्ग इसलोक परलोक कहीं का कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये अपना घर से बाहर निकला ना, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। इसका मतलब आपका कोई भक्ति ऐसे ही होगा। समय आएगा पूछेंगे। अभी इस बार तो किसी का बोला भी नहीं है सत्संग कहाँ हो रहे, ऐसे रिस्पॉन्ड भी कर दिया। जो सत्संग करा रहे वो माँ लास्ट में टाइम पर इन्होंने तो कोई पूछना ही नहीं। ऐसा उसका बॉडी का भक्त है। देखो इस बार इन्होंने अनाउंस तो किया नहीं नहीं, लेकिन लास्ट कम ये तो ऐसे देखो मैंने देखा उसका बॉडी का सत्संग है और सबको पता फर्स्ट जो चीज है। लास्ट में नहीं बताया, मेरे से बात आपका हुआ ना, लास्ट में नहीं, शुरू में बता समय भी नहीं पूछा, भूल गया। इसने आना था, कह रहा मैं पूछूंगा। जो अच्छा बोला लेकिन किया नहीं। जो सत्संग कराता है वो पूछता है ना, समय तो वो पूछता है। नहीं वो पूछता है, फिर आप ही मेरे को पता है। आप हमारे पास बैठ के पूछते हैं देखो कितने बजे। संसारी तो बहुत सारा, पहले वो कई चौधरी बन रहे हैं, उनको फिर दंड भी मिल गया चौधरियों को। कई लोग तो ऐसे, मैंने एक एक को कर कर मैं, आप सोच रहे क्या आपकी बात मेरे को नहीं पता चलता। आप तो जितना मर्जी बोलो, मैं ना आदत है हमें मिलाना। हाँ ठीक है ठीक है। अंदर की बात अगर कुछ सत्संगियों को मैं रोज से याद करती है, ये कितने कर्मयोगी है, इतना कर्म करता है। कर्म से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। भगवान ने बोला ना, है अर्जुन तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं अपना नित्य नियम संध्या तर्पण पितृ सेवा आदि सकर्म तो करता ही है। तू तो कई जन्मों का मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, उस मिट्टी गिन सकता जन्म उससे भी ज्यादा हुआ, लेकिन तुमको जो करना चाहिए नहीं किया। 3 चीज मैंने बता रखा, बताओ। मित्र से बचाओ, धन से बचाओ।
कौन के सुख बेचारा कुत्ते को दे दे, कुत्ता कर्म ही वो कर रहे, कोई नहीं कर्म ही वो कर रहे। गाय आपको दूध देता है, मनुष्य में उसारी आगे होती आया, गाय से दूध लेता है, मुर्गी का अंडा देते हैं आपको, कैसे देखता है मुर्गी अंडा देगा, ये नहीं। मानव को समय समझ सामग्री सामर्थ्य सब किया, मुझे इधर भी असली कर्मयोग के नजर आ रहे हैं। आप ये नहीं सोचना, मेरे को पता चल जाता है, मैं उनको याद भी करता है, बेशक साल में भी एक बार नहीं आया। इस सृष्टि में माता पिता से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। घर का परिवार में जो देखता है, परिवार कुछ है सुखी भरे तब सुखे सुखितम, तुम तो सुख तो देने की चीज है, तुमने हड़प दिया, पैसा मांगा, यहाँ आपको पता है जो मांगा मांगू बन गया सारे, है ना, मांगने वाला बना ना इधर भी, कम तो नहीं है आपको मांग, पता है ना सबको, नाम थोड़ी लेना मैंने, सब हंस रहे, जो मांगा आपको मिला है ना अभी तक। कचौरी तल गया, चुप हो गया, कचौरी तलता नहीं सुना है, मैं तो नहीं तलता कभी ऐसे, इसी चीज से मैंने, क्योंकि जीने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, ये तो रखा लगा हुआ, ये किसी कठपुतलियों को दिखाने के लिए है, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। सुख से बचने के लिए बोले, सुख छोड़कर कौन सा चाहिए, नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, सिंधी आनंद, ध्रुव आनंद, अटल आनंद। और मेरे को तो शर्म आ रहता है, कहूँगी मैं अपना भक्ति से एक पल भी भक्ति नहीं छोड़ता, प्राण मैं तो कर भी नहीं रहे। हाँ सोचने थक जाता है, खींच आता है, कोई भी पुराना कपड़े को खींच कर देखो, क्या होता है वो, आप कपड़ा पुराना हो गया, नए से आदत डालो जन्म से, फिर आपको करने का जरूरत नहीं है, करना और होने में बहुत फर्क है, अपने आप हो जाएगा। करने में कोई भी काम करो थक जाता है। अभी इधर कई कर्मयोगी बैठा है, मैं घर में याद करते हैं, परिवार को देखकर पता चलेगा, इतनी शांत अंतःकरण बना रखा करके लोग, लेकिन आपको पता नहीं चलता कौन कहाँ बढ़ता है, कहाँ बैठा है। एग्जाम्पल ये देख तो रहे कितने सालों से, देखो आपको किसी को सिखाने का बोलने का जरूरत नहीं है। जिस घर में असली कर्मयोगी निवास है ना, उनका बोलने का जरूरत नहीं है। संसार की उन्नति अवनति उनके लिए जिसका दिमाग खराब हो जाता है, कईयों का पैसे से दिमाग खराब हो जाता है। आपको अपने आप को सबका इसका क्वेश्चन आपके पास है, आप तू अहंकार क्यों हो रहे, संसार की उन्नति पैसे से हुआ या तेरा सुंदरता से हुआ, किस बात का अहंकार है, आपको उत्तर मिलेगा। किस ऐसे संसार की उन्नति मांगा हुआ चीजों को आप दिन रात 24 घंटे गलती से किसी ने मेरे से मांगा, नहीं मिलने वाला कोई व्यक्ति इधर नहीं है। मैंने भी बन महीने से इतना दुखी होकर मांग रहे, अभी 2 महीने पहले का भी एक मांग हुआ, मैंने बोला अच्छा तुम मांग रहे हो जाएगा, हो गया। इसके बाद का बात आपने सुन लिया, होगी मेरे पास आप जितनी मर्जी बातें करो, इंडोरा पीटो, मुझे समझ ही नहीं आता इधर क्या बोलते हैं। मैं बोलता तुम गाड़ी में बैठेंगे ना तब बता देना, उनके साथ में हाँ मिलाते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मैं सुना कुछ भी नहीं। बाद में पूछ रहे क्या कहा, मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे न्यू ईयर का भी पता नहीं है, मेरे लिए हमेशा नया है। न्यू ईयर का पता होता है ना लोगों को, लेकिन मेरे को नहीं पता, मेरे लिए हमेशा न्यू ईयर है।
एक क्षण भी पुराना ये नहीं है क्या नया तू तो नित्य नया पड़ा नित्य आनंद शांत आनंद तन आनंद परम आनंद ध्रुव आनंद सीम आनंद चिंत आनंद आध्यात्मिक आनंद भगवान का कर्म में खिलाड़ी खेल खेलता है ना उनका वो मंगलकारी उनका नाम ही मंगलकारी है कल्याण करते हैं कल्याणकारी है आपका बुद्धि कीचड़ में लग जाता है ही दुख आ गया परेशानी है क्या तूने ठेका लिया तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है खिलाड़ी खेल खेल रहे तुम खिलौने हैं उन्होंने अपनी मर्जी से तुमको खेल खेल रहे संपत्ति विपत्ति सुख दुख माँ अपमान ये सब भगवान की तरफ से आ रहे संसारी को हमेशा सोचते है कि ये सुख सुख चाहिए सुख तो किसको देने के लिए कहा बेचारा कुत्ता क्या करेंगे कुत्ता खाना बनाएंगे सुबह उठकर है ना नहीं जानता वो 84 लाख योनि है वो मानव जन्म को वो गई योनि जिसने पर कर्म नहीं बसाया ना मिनिस्टरों का हालत पता है ना कभी वंडर कर दिया ये कर दिया वो कर दिया तुमने कर्म किया कभी सब जगह है पैसे को मुख्य स्थान दिया इसको नाम तो असुर संपत्ति है असुरों का गणेश कुबेर रावण का भाई है तीसरा भाई है गणेश कुबेर रावण सबसे बड़ा है आपका कर्मों के अनुसार आपके पास संसार का बहुत सारी चीजें ऐश्वर्य हुई है आप 100 रुपया भी करेगा कमाएंगे एक पैसा आप दान में दे दो किसी को दे दो कहीं दे दो या नदी पे पड़ दो तूने अपना अपने लिए भोग जमा किया अपना भोगा तू नीचे ही चोर है तुम्हारा पीढ़ी कैसे कई लोग बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा पढ़ा लिखा सब कुछ हो गया शादी हो गया अच्छे हो गए भगवान का पर्दे के पीछे सुन रहे सब कुछ तेरा अच्छा होगा तुम बोले बड़ा अच्छा हो रहा है देख लेना तमाशा भी तूने संसार का मेरा प्रवचन का ध्यान नहीं करता बिल्ली की कहानी पता है ना लोग बोलेंगे ये तो बिल्ली के माथे पर सिर पर कटोरी लगाकर दिया जला रहे पंडित रामायण पढ़ रहे उसी प्रकाश में किस प्रकाश में बिल्ली के सिर पर दिया रखा क्योंकि इसका मतलब बिल्ली चुपचाप बैठता है बिल्ली तब तक चुपचाप बैठेगा जब वो चूहा नहीं आया किसी ने चूहा जब दौड़ाया तो देख रहे इसका क्या कितना चलता है बिल्ली को जब यही मैं मानव के लिए बोले मानव बुद्धिहीन हो अभी मेरे को कुछ लोग इधर है एक दिन भी नहीं छोड़ा स्टूडेंट है जबकि मैं स्टूडेंट वालों को इतना चाहता नहीं है उनको अपना कर्म में गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता है अगर मैंने आपको धर्म की भक्ति का भगवान की परलोक की बातें बोले ना वो बात अलग है आपका सबसे बड़ी पूजा तो मूर्तियां ठीक करना कौन सा मूर्ति है घर का मूर्ति तू बाहर का मूर्ति क्यों कर रहे तू घर का लोग खुश है ना तो तुम्हारा पूजा हो गया खत्म कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग ये पूर्व जन्म का देन है अभी आपने सभी ने वो बिल्ली वाली बात किया किसी जन्म में ये शायद आखिरी प्रवचन है आपको जो मिल गया या तो आपको संसार से वो कहीं नहीं मिलेगा ये मुझे पक्का पता कहूँगा मैंने कोई चीज को देखा ही नहीं है हर कोई ये करता है क्या करता है मैंने नहीं देखा ना मुझे पढ़ना भी नहीं आता किसी इमरजेंसी में ये मैं करके लोगों के सामने बोल रहे अब सोचेगा करका बिजनेस है उल्टा पकड़ देती है टेलीफोन मैंने किया नहीं मुझे घर का शायद 2 या 3 नंबर है मुझे तो नहीं पता ना मेरा मन में कोई स्थान नहीं है भक्ति के अलावा चाहे तो मैं अभी IAS पास कर सकती मैं ऐसे खट्टा है जो मेरे को चाहत तो ऐसे ये कर्म है ये मैंने कभी किया नहीं 20 साल के बाद शुरू हो गया मैं आपको कभी अभी भी क्या बोलता है आधी रात को 50 तैयार नहीं है जो सत्संगी कौन तैयार है करे या ना करे वो तो आपके अंदर की बात मैं जानती आपको देकर है ना आपको ऐसे बोला हाँ मैंने ये किया वो किया
सबसे बड़ा बात आपको देखकर घर का लोग कैसे हैं। लोगों को देखना, छोटा बच्चे को देखना, घर का सीक्रेट रहस्य जानना है तो जितना भी ड्रामा करेंगे, बाकी लोगों को ड्रामा थोड़ी देर के लिए करते हैं, ज्यादा देर के लिए ड्रामा नहीं होता नहीं है ना। ड्रामा में जाएंगे बोले ही खब घर जाए, कपड़ा चेंज करें, ना धोकर, आपको चाहिए सिंपलिसिटी, सीधा साधा रहना, उसी में आनंद है। जो आपको आत्मा का स्वरूप है, जीव मनुष्य, ये 84 लाख योनि याद करता है भगवान। ये लोग तो हो गई योनि है, जो मानव योनि सबसे श्रेष्ठ मानव से बढ़कर कोई नहीं है। आदित्य 12 पुत्र 12, आदित्य में विष्णु नामक आदित्य है। देखो कई बच्चा को माता पिता मेरे से बोल रहे हैं, अरे मैं तो कोई मांगा हुआ पंडित है, तू उनका काम हो जाएगा, तू अंदर जाओ। मन में सोचा मेरे से क्यों पूछे। कई लोगों का मेरे को उनका भाव देखा, वो बोला मैं क्यों करे ना, तू अपनी मर्जी से, तुम्हारे परिवार का लोग मना कर सकते हैं। जिसका बच्चा वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, उसका पहले पीढ़ी को महत्व दे रही है। मैंने देख लिया, मैं उनके सामने कभी बोला नहीं, आज शायद वो भी आज ही श्रवण कर रही है बात। वो मेरे को प्यार में आकर मन का भगवान के प्रति बचपन से लेकर जो भक्ति है वो दिखा रहे। कहते नहीं आप है ना मेरे बच्चे को, मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है बताने का, नाम दुम का, तुम अपनी मर्जी से करो। मन में सोचो तुम्हारा घर का लोग जिसका औलाद है उनसे, उसका मतलब उधर चल रहे, उनका पूछ रहे। माता पिता से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है, लेकिन अपना बेटे से या किसी से मतलब नहीं है। इसका मतलब समझ लो, संस्कार चल रहे। कहते हैं आप है ना कुत्ता बिल्ली रखो, इधर बैठे, आप सोचेंगे ये कौन है। एक शब्द भी मेरे को आपके सामने झूठ बोलने का जरूरत नहीं, मेरे को चौधरी बनना भी पसंद नहीं है ने। गुप्त दान दे दो, किसी को पता भी नहीं चले ये कौन दिया। और तुमने शुभ कर्म किया, दिखावटी नहीं करना। गुप्त दान जिसने पूर्व जन्म में किया है, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म, वो किसी के साथ ही नहीं देता, स्वतंत्र रहता है। मैं जन्म से किसी के साथ नहीं। आपको लगता है ना ये मेरा कर्तव्य घर है, आपका आखिरी जन्म ये होंगे। मैंने एक पुराण, मैं आधा घंटा सोती है, अभी क्या आपको इतने समय में दे रहे, वो समय सब मेरे को स्पीडली जो करने का आदत हो गया। अभी मैं कर थोड़ी रहे, कुछ कर थोड़ी रहे, अपने आप लीन हो जाता है भगवान में, भक्ति में। वही चुन कर धरती का किसी दो ये तो ये फैला रहे। तो इनको मैंने मेरे से पूछा थोड़ी है, परमिशन नहीं। देखो धैर्य देखो, बाकी लोग बहुत आगा आपके सामने तरस कर आया, कभी कभी घर में भी आया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, करने के संसार में फैलेगा ना ये भक्ति। तो मेरे जन्म से सारे चीजें भगवान ने प्रदान कर दिया। वो तत्ववेता ज्ञानियों से ये ज्ञान नम्रता पढ़ा है ना किसी ने, ये बात ऐसा ज्ञान नहीं मिलता। इसका मतलब इनको बड़ा आराम से मिल रहा ज्ञान, कभी कभी भी हराम आ जाता। उसने बोला मेरे बच्चे का तो कुत्ता बिल्ली रखो, कुत्ता तो जल्दी मेरा मुंह से निकलना, कुत्ता बिल्ली रखो। वो खुद का बच्चा नहीं है, ये तो आपको पता ही है। मैंने कहा ये तो बोले बच्चे को कुत्ता बिल्ली रखो। मैं कुत्ता बिल्ली नहीं है, मेरा देवी गुण का नाम इनको दे दो। धर्मात्मा एक को मैंने आदित्य 12 पुत्र 12, आदित्य में विष्णु नामक आदित्य है। पूछना था वो किसी से भी पूछो, लेकिन वो मेरे से बोला आप ही बोल। इसका मतलब पता चलता है इनके घर में क्या चल रहा है, पता चलता ना। संस्कार देकर मेरे को बोलना पड़े। किसी ने बोला कुत्ता बिल्ली देखो, इसका मतलब पता चलेगा घर में क्या रिवाज चल रहा है। ये 3 पीढ़ियों तक चलेगा, ये नहीं है। अभी इधर कई
कर्मयोगी बैठा है, उनका पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी को देखकर पता चलता है कैसे। अगर तुम जो मर्जी बोलो, मैं नहीं है, मानेंगे नहीं है। मैं उनके सामने हाँ हाँ बोलेगा, मुझे पता है तुम्हारा उनके प्रति क्या श्रद्धा विश्वास है। मैंने कहा इनका देवी, मैंने ये टीटू टीटू कट्टी कुट्टी ये नहीं रखा है ना, कहते हैं ना बिट्टू टीटू कट्टी ऐसे नाम रखते हैं ना, नहीं रखा, पता है ना आपको। मैंने देखा अच्छा ये तो बड़ा भाव से पूछ रहे, मैंने दे दिया। सर्वदा अभय का भाव, ज्ञान एवं कर्म योग, इंद्रिय संयम, सत्य तप, सर्वदा हिंस, सत्य क्रोध का भाव, त्याग भावना, चुगली न करना, प्राणियों पर अधिलोभ का भाव, कोमलता, कार्य में लज्जा, व्यक्ति चेष्टाओं का भाव, तेज, क्षमा, भाव, विरति, स्तुति। ये 33 देवी सुब्बती में मैंने वो जो मेरे से पूछ रहा था उनका भाव मैंने देखा। हाँ, कभी सोच ही नहीं सकता वो असली कर्मयोगी है। मैं नाम नहीं ले रहे, आप पहचान लो, सत्संगी है वो। अच्छा, इससे बढ़कर एक बात है, इतने दुखी, इतना कमर टूटा हुआ, मुझे कभी मेरे को एक सेकंड मिलता भी इनको उनका याद आ रहा है। नाम नहीं ले रहे, पता किसी को, इसलिए याद आ रहा है। इतनी दुखी टूटा है, शरीर टूटा है, इसका भी कोई कारण है। तुम असली चीज का यूज ना करे, इस्तेमाल नहीं करे। असली चीज है तुम अपने हाथ पैर से वो दूसरों का काम करके कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म है। अभी आप ये नहीं सोच रहे, मेरे पास नित्य रहता है ना, इलेक्ट्रिसिटी स्पीड में काम करेगा। उनको शायद दया बया भी पसंद नहीं, लेकिन मैंने ये बात देखा उनका, वो जहाँ भी चाहे गए ना, आप जितनी मर्जी पुराण पढ़े, जो मर्जी पढ़े, आप एक अक्षर भी समाज में ज्ञान की बात नहीं कर सकता। बोलो, ये उसमें से गुजरा हुआ पूरा, क्या आप बोल सकते हैं? मुझे पता है इनके अंदर पड़ा हुआ ज्ञान है। भगवत गीता सभी 18 पुराणों से ऊपर है, लेकिन बिल्ली वाली बात करने वाला लोग भी इधर बैठा है, बेचा हुआ भोग देकर चल कुत्ते को दे दो। आपको वो भी पता चलता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बेच गया ना कुत्ते के दो, अच्छा टाइम बेच गया ना, चलो सत्संग में जाए। मेरे को तो आपका श्रद्धा भक्ति आप इतना नहीं कर रहे, कर नहीं पाएगा 40 साल के बाद। आप सब लोग मेरे पास 30-35 ऐसे ही आया ना, इनका अंदर पूर्व जन्म का, उनको आत्मा से मिलने में, अपने एकम से सारा जगत में, सारे धरती में आत्मा दो नहीं है, याद करना, पढ़ लेना, सीख लेना। खिलाड़ी खेल खेल रहे, भगवान से निकला हुआ प्राणी खिला रहे, खिलाड़ी है ना वो, असली खिलाड़ी है। असली खिलाड़ी ये सोचता है खेल खत्म हो जाएगा ना, खेल खत्म यही है। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पिता है, तो तुम्हारा आचरण जड़ वस्तु में भी फैलेगा। जड़ वस्तु में सर्वदा अधीत, सबसे ज्यादा महत्व तो जड़ वस्तु में। अहंकार नहीं है ना, बांसुरी क्यों ओंड में लगा रखा, बताना। अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है। कई वो लोग गुस्से में, मैंने किसी को देखा है, गुस्सा आता है ना, रोटी बनाने वालों का शक्ल जरा देख लेना, टेढ़ी मेढ़ी करेंगे, उससे बोला तुम हट जाओ। कारण किसी को नहीं पता। तेरे जैसे अन्न है वैसे मन है। तेरा अन्न के कारण में बोलते मरते समय तक आपको बीमारी नहीं होगा। आप चोर होगा, उसे भी अंडे में फंस गए। चोर का कभी कलेजा निकालेंगे, कभी किडनी निकालेंगे, कभी वो निकाले। ये सब तुम्हारा कर्मों का फल है। 24-25 साल से जिसको कैंसर बोला, मैंने खुद 15 जी से देखा। मैंने खुद, जब तक मैं सत्य उन्हीं को मानता है, मैंने देखा है। मुझे 2-3 लोगों ने दिखा है। वो 15 कहाँ डिसअपियर हो गया, वो अभी 65 साल का है, सत्संगी है,
सत्संग है, ये बात अगर वो बोलेगा आप मानेगा नहीं। मेरा बोलने में आप मानेगा, क्योंकि आपको परिचय है। मैंने को एक मंदिर मैंने आपको बोला ना, वो मंदिर मैंने देखा, आपका अंधाकरण बहुत है। आप और नहीं बोला, अग्नि नहीं बनाना। गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं है। बहुत सारा पैसा होने में आपको कठपुतली नहीं बनना। कहते मैं शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं नचाता है पैसा देकर। देखो कि इसका नाच देख लेना। शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं नचाता रहता है, जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं नचाता रहता है। देखना पैसे का क्या पैसा बहुत बड़े बात हो गया। मेरे पास जो भी आया आपको पता है, आपने जो जो वस्तु मेरे से मांगा है आपको सबको मिला। मैंने कहा 2 महीने पहले का कोई शायद ये सुना होगा, लेकिन आपका 2-3 महीने तो नहीं हुआ, वो मांगा मिल तो गया। खबर मेरे को पता चलता है, तू जितना मर्जी चालाकी करे ले, तू खुश है? खुश नहीं है, सुना ना, उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए मांगो नहीं, मांगे हुए वस्तु को पता है क्या परिणाम होगा। मांगे हुए वस्तु का परिणाम मैं इतना ज्यादा बोला नहीं है। बिजनेस इधर बैठा है, आपका सारे पैसे जब भक्ति मान लो घर में एक कर रहे ना, एक बल्ब में प्रकाश तो मिलता ही है। बल्ब भी लगा हुआ, बल्ब अपने आप ढक तो नहीं जाएगा। ये प्रकाश मैंने किसी को नहीं देना, लगा ना। आपका जो शब्द नहीं निकले, आपका अस्तित्व मात्र आप जिस कर्म में रहता है, लेकिन इतनी बेवकूफ उनको भगवान को हिम्मत नहीं है करने का, नालायक बनाने का। वो ऐसे ही प्रबंध करेगा। तुमने जो दिया है वो मैं सर्वव्यापी परमात्मा रखता नहीं है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आए तो खाली हाथ से जाना। तुम्हारा पहला पीढ़ी को रहन सहन के लिए तूने अगर रोटी पैसे के कारण तू बच्चे को संस्कार नहीं मिले, जैसे अन्न वैसे मन। इधर कई एग्जाम्पल सामने बैठे हुए नाम ले रहे हैं, नाम लेना भी नहीं। आप अपना उनका कर्म से पता चलेगा, जो कर्म करता है उनका फल उनको ही मिलेगा। जब ने एक बीज डाला है, एक बीज से पौधा वृक्ष बनकर अनेक फल उत्पन्न होता है। तोता नहीं, पक्षियों को निमंत्रण नहीं देता, अपने आप आकर के नदी के अपना पानी पी रहे। आपने नदी से इधर से कहीं से पानी भी पिया, अपना पैर से थोड़ा गड्ढा खोल देना, पौधों से कोई भी चीज निकाले, 1 गिलास पानी डाल देना। पूरा ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋण है। आप ऋणी बनकर आया। कई सत्संगी इधर बैठा है, या वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, पैसे के लिए ज्यादा दिन रात मेहनत किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी भी ऐसा है, जो तुम दे रहे ना उसका ये जीवन वाले युगों में 1 लाख वर्ष उम्र था। सत्ययुग में मैंने आपका सत्ययुग का ध्यान भी बताया। त्रेतायुग का यज्ञ महायज्ञ में आप भोजन नहीं दे सकता। मैंने उसमें क्या किया, चिड़ियों के लिए बोला है ना। भोजन क्या, ये अपने लिए नौकरों से खाना बनाता वाला कोई भोजन देगा? कभी सोच नहीं सकता। मैं अपना जन्म से लेकर भगवान मेरे से कर रहा है। 1 का होना 2 का भोजन थोड़ी बनता है, कोई भी खाए, कभी कम नहीं होगा। अभी आप जो सत्संग करा रहे हैं, नितिन करा, जो भी करा रहे, क्या आप इन्होंने पहले प्रबंध किया था 500 आएगा ऐसा पूरा? कभी आपने देखा ना पूरा हो रहे हैं कोट करने, कभी सोचा भी है? नहीं, मैं कौन हूँ? मैं तेरे को दुख तो यही है, मैं क्यों हमारे घर से मैं बंद कमरे से बैठे हुए घर का लोगों को थोड़ी पता चलता मेरे को कोई इंटरेस्ट है। मुझे परलोक का इंटरेस्ट नहीं है, लात मारूंगी। मुझे इस लोग से क्या लेना देना?
कोई नहीं है ना इस लोक का। मुझे इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से मेरे को नफरत हो गया। अभी नहीं, शुरू से कोई होता है घर का ही नहीं देख रहा, बाहर का टीचर देखा, इधर उधर का कोई मार्केट नहीं देखा, हो रहा है ना। वो सब प्रबंध है। चारू का शादी को कितने साल हो गए? 20 साल ज्यादा हो गए। मैंने सोचा मुझे कुछ तंग ना करे। मेरे को सबसे बड़ी प्रिय समय है इस संसार में। भगवान का जो सबसे बड़ी चीज है समय है। समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सुन रहे हैं ना घर में वो नया नया जो घर बस रहे, नया घर बचना है, उनका भाग ही देखो कहाँ से कहाँ आया, कौन सत्संग है वो तो। लेकिन उनका पहले पीढ़ी से चल कर आ रहा है। इसका कारण ऐसे है, पहले पीढ़ी में दुख तो वरदान है, पता है ना। ये संसार सब आपका दुख के कारण फैल रहा है ना। क्या था सत्संग से भूल गए हो, आपके साथ क्या हुआ? क्रांति नौकरी लगना कोई आसान बात थोड़ी है। नौकरी कैसे लगा? प्राण देकर भी उन्होंने 3 पीढ़ियों का प्रबंध किया। होगा शक्ति सबसे ज्यादा भयानक है। होगी क्या देकर इच्छा कोड़ी के साथ मन में बोली इसको हटा दो। भगवान भोग फरमाता है, आपका भक्ति में भोगी बैठेगा ना, आपको जो मिलता है वो आपको नहीं, आपका भाग्य की बात है। नहीं करने से भी पाप का भागी बनता है। ना करते हुए तू भोगी के साथ वार्तालाप कर रहा है। भोगी ये बोलेगा इतना पैसा है, इतना मकान है, 3-4 मकान है, इतना चीज है और आगे, लेकिन आगे आने वाला पीढ़ी तो नरक हो गया संसार में। होता है ना भोग फरमाता है त्याग अपना स्वरूप में, भगवान का स्वरूप में आएगा। अभी इधर कुछ नए नए लोग आए हैं, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आ रहे ना? समझ में आएगा। आप तो एक एक शब्द को याद करेगा। अगर मेरा एक आपको 40 बार दिया है, मैंने तो एक पल भी किसी मनुष्य को, मेरा कोई जान पहचान नहीं है। मेरे को आपको इधर किसी का नाम भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं पता, कई लोग बहुत पुराने हैं उनका नाम पता। आपको अभी मेरे को जिसका नाम पता नहीं है ना, कुछ नहीं पता, मेरे से काफी दूर है, मेरे से चिपकने वाली बात बड़ी दूर है। मैं जन्म से निर्लिप्त है, लेकिन चिपकने वालों को भी मैं बुरा नहीं बोलता। मैंने कहा देवेच्छा परेच्छा अनिच्छा, तुम्हारे इच्छा से ये चल रहा है। मैं कभी आज तक किसी का बुरा सोचा नहीं, सोचूंगी भी नहीं। मेरे को क्या है, मुझे इस लोग और परलोक संबंधित सभी होगा विलासों का कुत्ते का टट्टी लगता है। मैं क्यों सोचे, मैंने आपको ये टाइम क्यों दे रहे हैं, ये मेरे को आंसर अभी तक नहीं मिला। बता सकते हो? कुछ कर्मयोगी कुछ दुख में गोता जितना दुख में गोता लगाए, जितना माता पिता का सेवा चुपचाप करे, आप गुप्त दान में आ रहे। आपका 3 पीढ़ियों तक वरदान है। पहला पीढ़ी ये बोलेगा ना मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने 2-4 मकान बनाया, मैंने ये मकान छोड़कर 4-5 कमरे वाले में चले गए, मैं गाड़ी लंबी, छोटी गाड़ी लंबी गाड़ी, ये भी कोई बात है? छोटी लंबी में तू उतरी जगह बैठेगा ना। इनका दिमाग देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। समय बच गया, थोड़ा सा समय देगा, चलो बच गया। बचा हुआ समय में नहीं आ रहे हमारे इधर बहुत सारा साधक है। वो तो आपको खुद को पता है बचा हुआ, वो मुझे कैसे पता चला? मैं तो एक एक पल के लिए तरसते इसलिए आपका पूर्व जन्म के अनुसार मेरे को आना पड़ रहा है। वो जन्म आपको नहीं पता, मुझे पता कहाँ से आप गुजरा है। जो आदमी परेशानी से गोता लगाता ना, अमृत को भोगने वाला नित्य परब्रह्म को प्राप्त होगा। भगवान जो तुम्हें देता है, सुख भी दुख भी, उन्नति अवनति माँ नवमान सब कुछ दे रहे,
तू भक्ति करते हुए यार तुम्हारा खाते में ये ट्रस्ट भी होगा। दुख में पुकारता है, दुख में भी परवाह नहीं करे। दुख आया तो ऐसे लग रहा है शरीर में मच्छर काटा, मच्छर को तलवार से मारेगा, क्या परिणाम होगा? मच्छर तो उड़ जाएगा। ठीक है, आपका छोड़ दे। मैंने ये जो बात जो कभी ना सुना, अभी तो भगवद गीता पुराण तो मैंने शुरू नहीं किया आपको इधर बोलने का। मैं सिर्फ नित्य जीवन की बात कर रहा हूँ। तत्सुखे सुखितम, परिवार में तुम्हारा प्रति कोई कंप्लेन नहीं है। परिवार वालों को सुख जितना तुम देगा उससे अति गुना तुमको वापस आएगा। नीर और क्षीर को अलग करने का सामर्थ्य किसको दिया? हंस को दिया। तुम ये नीर और क्षीर को अभी मैंने ये देखा उस दिन बारिश इतना लंबा, इतनी ज्यादा बारिश, मैं अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को याद कर रहे हैं, ये आज कैसे आएगा? मुझे अपना कोई फिक्र नहीं है। कर में भक्ति में आने में कोई रुकावट नहीं है। परमात्मा बैठा हुआ ना उन्हें, लेकिन मैंने खुद सोचा मेरे को जाना तो पड़ेगा। सबसे दूर रहता है ना, मुझसे याद उधर से शुरू हो जाते हैं। अगर मैं नहीं जाऊँ इतनी दूर से जो आए उनका क्या हाल होगा? मेरा कोई शरीर की पीड़ा जन्म से नहीं हुआ, या मुझे कुछ चीज का पता नहीं। मेरे को एक ही है, मैं अनंत में रहूं, मैं एकाग्र में रहूं। मेरे पास कोई प्राणी पटकने नहीं देता, रस में रहता है ना। ऐसे थोड़ी होती है। मैंने शक्ल भी नहीं देखो गो, मेरा यही मैं गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से निभाना, वो स्वर्ग आदि लोगों से भी आगे है। कहूँगी तुम ना टिकरिंग करे, तू गृहस्थाश्रम है ना, तुरे पैसे के कारण तू अपना हाथ पैर को लिखवा बनाने को सोच रहे, तू रोटी नहीं बना सकते थे। पैसा आने से पहले तू तो बड़ा काम करते थे, घर में करते थे। जब असुर संपत्ति आ गया तो बीमार पड़ गया। तुम्हारे पास अभी भी मैं नाम नहीं ले रहे, एक ही कमरे में आया, नाम नहीं ले रहे, शायद आपका बुद्धि से समझ लो, जरी बैठा है, सत्संग में सत्य वचन बोले। पहले ही उनका परिवार इतना लंबा, ये तो शायद मेरे को पता, किसी किसी को पता है। ज्यादा छोटा परिवार नहीं है, छोटा परिवार दुखी परिवार है, दुख का केंद्र बन जाएगा। परिवार जितना लंबा है, अभी मैं अलग से किसी साधक को क्यों कर रहे, किसी का रीजन ऐसे है, तूने अपने लिए भोग जमा करते नीचे ही सो रहा है, अपने लिए भोग जमा कर दिया, अपने लिए बनाया, तू तो सबसे ज्यादा निकृष्ट प्राणी है। मैंने इसीलिए सत्यों का त्याग त्रतायु को, अब ये जिसने सुना भी नहीं है ना, जड़ चेतन वस्तु साक्षी है, उन आपका जड़ वस्तु में मैं सर्वदा अधीर हूँ। जड़ वस्तु में अहंकार नहीं आता ना, कहते मैं सर्वदा जड़ वस्तु में, जड़ भी है। हाँ बताओ, मैं आपको ये प्रवचन कर लिए 40 साल से, मैं नुकसान उठाकर भी मैं आ रहे, मैं जड़ तो नहीं है, आपको पता है ना, मूर्ति तो नहीं है ना, मूर्ति एक जगह है, लेकिन मैं मूर्ति की तरह मेरा कोई लेन देन नहीं है। मुझे इस लोग पगलो संबंधी पैसे में हाथ लगाकर मुझे पता नहीं लगता मैंने कौन सा दिन पैसे में हाथ लगाया। मैं कोई भी कमी जल्दी में रखते रहे, जल्दी एक एक पल का महत्व है। लेकिन अभी तक भी भगवान साक्षी है, मैं किसी ने दिया हुआ थोड़ी को ना, मैं मना करता है, तुम्हारा भक्ति से बढ़कर मेरे को कोई चीज नहीं, मेरे समय का सदुपयोग हुआ। मैं सोच रहा कम से कम चुन कर लोग आए, जो बेचा हुआ खाना सत्संग में बेचा हुआ चीज को समय नहीं है। असली कर्मयोगी अगर सत्संग है, वो मैंने देखा, इधर नाम नहीं ले रहे, उन्होंने दिन में बड़ी चुस्ती से काम करेगा। आपको पता है ना कौन कौन करता है, चुस्ती से काम कर रहे। तेरे पैसे या संसार के वित्त से कोई मतलब नहीं है, आज सत्संग में जाना करता है ना। क्या मैंने आपसे बात की है? ये बात किसी से बात नहीं की है ना। उनका मन में यही एम है, मुख्य उद्देश्य है। आज सत्संग में
मैंने आपको भूखा रहने के लिए कहा नहीं। आई कई लोग दफ्तर से इतनी दूर से छुट्टी परमिशन, आपको कोई मना नहीं करेगा दफ्तर वाला। ऐसे भी लोग इधर विंडो से बैठा है, दफ्तर वालों का बुरा होना शुरू होएगा, पतन होगा, बहुत कुछ होगा। इस स्थिति लाभ से आदि की लाभ को बढ़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रही स्थिति को योग तूने भारी दुख हुए। अभी तो बोल रहे बच गया ना, चलो चल पड़े, ड्राइवर आओ, 3-4 ड्राइवर है, वो है, ये है। कभी मैं किसी को एक शब्द भी बोला, निश्चय साक्षी है। मेरा ये फक्त 3 साल का उम्र से है ना, मेरे को तो करना नहीं पड़ता। मैंने आपको 40 साल दिया है, अभी भी आप बोले कर रहे, कौन सा कर रहे, करने में थकावट होता है। तेरे फक्त अपने आप होना है, अपने आप। तो आप बताओ 40 साल हो गए, किसी का भी नहीं हो रहे। मैं आपको झूठ करने के मजबूर नहीं करता। हाँ, ये जो नए अभी 15-20 लोग आ रहे हैं ना, कालांतर में इनका होगा, इनका मुझे गारंटी है, क्योंकि कम उम्र में, ये कम उम्र में आई है ना, इसका हाथ में टेढ़ा होना क्या क्या होना था पता है ना, सभी को पता है, उम्र कम था। मैं तो पहली बार देखा ये ड्रामा में, टीवी तो मैं टीवी में दिखाता है ये सब, ये जो ये टीवी में देखा होगा कभी, मैंने सच्चमुच देखा इनका हालत क्या हुआ। इनका सत्संग में आने का प्रबंध किया, ये किसी को पहचानता नहीं है। इनका पापा का, फादर का आधा कमाई शायद इसमें खर्च किया। दुख है ना, दुख तो वरदान हो गया। मेरे पास तो बहुत सारा लोग बोला ये करेगा, मुझे कोई इनाम चाहिए नहीं है। भक्ति जो नहीं करने वाला लोगों को परमात्मा तक नहीं बनता, वो मुझे कठपुतली लगता है। कठपुतली कहता है, मैं शरीर आदिष्ट सब प्राणियों के, जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, मैं ऐसा ही शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं अपने सत्य प्रकृति से नचाता रहा। उस दिन इतनी भारी बारिश था, घर घर में मैं सोचा मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे परेशानी मेरे पास आएगा नहीं, अभी तक नहीं है, अभी नहीं आएगा। उस परेशानी को मैं वरदान समझू जीवन में पहली बार। आपको बोलता ना, कभी सुख कभी दुख कभी सुख, जब संसार का निशानी है। क्या पता मैं किसी जगह जाएगा, चोरों ने मेरे को बीमारी होगी, चोरों के पास ये है ना, कभी किडनी निकाला, कभी ये निकाला, कभी वो निकाला, सुना है ना। अभी आपका तो इधर बहुत सारे लोगों का महान बीमारी, आपका खतरा बोला जीवन का ना, वो भी कौन सा बोला, मेडिकल वाला, तो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं। हाँ, तुम्हारा पूरा नाखून से लेकर सिर तक फैल गया जहर। इधर तो बैठा हुआ सच्ची मुच्ची की बात बता रहे, झूठ नहीं है। कितने साल पहले की बात है, 15 साल पहले बोला, तेरा अभी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि चोर को पैसा चाहिए ना। इनको कोई सही चीज नहीं, अभी कईयों को चीज निकाल दिया, नाम नहीं ले रहे, वो चीज इसलिए निकाला जो मैंने आपको जो बताया हुआ भक्ति है ना। पहला पीढ़ी देखवी तो रहे, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी कन्यादान में कन्या को बताना तेरा क्या ड्यूटी है। प्रिया तो तीनों गुणों को पवित्र करता है, पति का, पिता का और किसका, माता का। माता पिता पति का। अभी इधर तो किसी ने बैठा पूरा भिलाई में भक्ति जहाँ हो रहे, सिर्फ 3 दिन का बात है, आपको 40 दिन साल तक में आता है, वो पहला नहीं है। वो आपने देखना 1 घंटे के लिए आया भिलाई से, रात को सत्संग सुबह चला गया, उनका वो काम था। कोई है ऐसे रात को भिलाई से आए, वो आपका अभी आपके पास कामकाज करने वाला बड़ा धन्य है, भगवान ने प्रबंध किया, ये मैं देख भी रहा हूँ। क्योंकि जड़ वस्तु में सर्वदा अधीन हूँ, तेरे आचरण सब जगह। आपको परेशानी लग रही, चले जाओ, पीठ इधर उधर नहीं करो, चले जाओ सीधा। काम हो गया ना, सारा हो गया ना, एक गिन कर। हाँ होगा। इधर तो कांडा लगता है ना जिसको, फट से उठा, मैं तो याद भी करेंगे, कांडा लग रहे, जाओ। कांडा लगे ना कोई बात नहीं, सारा काम मिल गया ना, बड़ा ऊपर नीचे मकान, जबकि चाय बेहतर नहीं।
लेकिन उनका पति का वो सुख नहीं मिल रहा जितना 3-4 मंजिल मकान, बच्चे बच्चे के बच्चे जो अभी कुछ। मैंने कहा अच्छा ये एक नया नमूना आया, मेरे को ये चाहिए। हाँ होगा, 2 महीने पहले बोला, आज ही न्यूज़ आया उससे आपने सुना ना तो तमाशा। इसलिए गलती से मांगना नहीं है, मांगा हुआ वस्तु फट से मिलेगा। मांगता नहीं ये उर्मिल कहाँ, उर्मिल मांगा नहीं। कई लोगों का नाम नहीं पता, मेरे को नाम नहीं पता। कईयों को पता है, अपने परिवार के बारे में कंप्लेंट ही नहीं करो। एक परिवार में बड़ी झगड़ा होता था बहुत ज्यादा, कईयों को पता है। उन्होंने गुरु का सहारा समझकर, मैंने बोला अच्छा सुन लिया, क्या करना चाहिए। बोलने के बाद वो डर गए, तो होगा 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 नहीं। कांडा पत्ते में गिरो, पत्ते में गिरो, कांडा कांडे में ले, तो नुकसान तो पत्ते का। मैंने कहा मैंने कुछ उपाय करूं। नहीं दंड दूं? हाँ अच्छा दंड दो ऐसे। हाँ दंड दूं? बोले नहीं नहीं दंड नहीं। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब दंड भी नहीं चाहिए। बात मुझे पता चलने से सारा दोनों पक्ष बच गए। बचा कैसे है, उसका तो जरूर से ज्यादा जो चाहत है, चाह छोड़ो अभी आपको तो पता चला, उनको भी प्रबंध कर दिया अच्छी तरह से। ऐसे बेटा बेटा मत बोला करो, उनको समझ में नहीं आना चाहिए, है ना। किसी का हाँ चला गया, बड़ा परम शांति हो रहे। ये फिर अपने लिए भोग नहीं जमा कर रहे। ये भी मैंने देखा, गुड़ को देखो, इधर बिना काम से कई कमाई हो रहे, नाम नहीं ले रहे, आप खुद जज करो कौन है, पता है ना। वो ऐसे इतना ज्ञान भी नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बैठे इधर। मेरा 70 वजन 70 है, इधर बिटस है। उन्होंने खूब खुला, ये भी देखा, मैंने नहीं सिखाया ना, मैंने नहीं सिखाया उनको। अलग से मैं उनको कान में भी नहीं बोला तू कर। मैं तो ये चीजें, मेरे को आधा रोटी भी खाना मुश्किल है, मैं खाती नहीं। मेरे को पोगों को देखा बिना मतलब कड़वा पानी निकलता है, उल्टी भी आता है, लेकिन घर की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। मुझे सबसे बड़ा नफरत है पोगों को, शुरू से था, लेकिन प्रबंध होते हैं। लेकिन वो तो मैंने खाना इन्होंने जो भेजा, मैंने देखा, फिर करकल वो बोले ये तो इन्होंने खुला इसे खर्च कर रहे हैं, उदारता है। किसी जन्म में, पूर्व जन्म में ये स्वर्ग आदि पुण्य लोगों से आया है, ये नाम नहीं ले रहे, खुद जज कर सकते हैं आप। इन्होंने क्या किया, ज्ञान तो नहीं है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है। पढ़ा लिखा लोगों को बहुत सावधान रहना, संसारिक उन्नति है ना। पैसा फिर पैसा तो अपनी जगह पर, तूने मांग मांग कर सब लोग कोई चीज मांगा, वो हर 2-4 महीने में 5-5 लाख टैक्स दे रहे। क्यों? तूने मांगा क्या था? तूने ये तो नहीं बोला भक्ति में निर्लिप्त रहो, कमल पत्र की न्याय निर्लिप्त रहो। कमल जैसे जल में रहता है, पानी डालकर देखो कमल में पानी नहीं ठहरता। अभी मैं बोले 40 साल से जो लोग मैं आपके सामने बोले, ये कभी कभी है होगा शक्ति करने वाला, कृपया 10 लोग 40 साल से। अब उस दिन तो बारिश में हड्डी टूटा, ये कैसे आया? मेरे को याद तो सुबह से यही था, हड्डी जब हड्डी वड्डी तोड़ता है ना, इसका कारण मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो लोग इधर बढ़ता है, इसीलिए दिल ना दुखाए। भगवान ने कृपा ही तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है। मेरा समय मैंने जो कुछ देने को तैयार है, लेकिन समय सबसे बड़ा बादशाह है। सब कुछ देने में समय नहीं लेगा। मैं यहाँ से जाकर, लेकिन मैंने आपके सामने कभी बोला मुझे देर हो गई, देर तो हो ही रहे, मुझे पता है। इनको क्या बोलना, वे जाते ही बाकी नौकर अपने पत्ती में लग जाते आप लोग। कोई लगता है, कोई भी नहीं लगेगा मुझे। आपके सामने मैं चांद होकर आपका जो देना मैं दे रही हूँ। इसके साथ छल कपट किया है, मेरे बातों को
मानता नहीं है, भगवान को मानता नहीं। आप गए नहीं, जाओ, क्यों खड़े हैं? जाओ जल्दी, बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, दे दो, जिसका नहीं का चाहत है, चाह छोड़ो। जो प्यासा है, प्यास है, जिसको पानी मिला, जो कभी कभी ये जो प्रवचन मेरे पहली बार नाम नहीं ले रहे, जिसको सुना ना, वो घर जाकर बेशक बड़ा फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी एक शब्द भी याद करेंगे। क्या सुना है ना, सुना क्या सुना, मुझे पता चलता है, आपको देखकर पता चलता है, आपको व्यग्रता देकर। मुझे आपको, आप मेरे सामने बोलने का कोई जरूरत नहीं, मुझे आपको देखकर पता चले। अभी तक उनका अज्ञान में ये कर्म योग कर रहे थे। 5-6 लोग हैं इधर, ज्यादातर लोगों के घर में पुराना सत्संग है, जबकि शनि दो सबको टांग तोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। इधर बैठा है, लेकिन थोड़ा हल्का तो उनको फर्क पड़ रहा है, जैसे मच्छर शरीर में लग जाता है, काटता है, लेकिन उनका अंदर से पक्का है। मैं अभी राशि वासी को भी नहीं बताना, कहूँगी जब तक 10-15 आदमी आएंगे तब बताना। बाकी जो पढ़ लिख कर अहंकार हो जाएगा, पढ़ लिख कर अहंकार हो जाएगा, अपना बच्चे को रोटी नौकरा से करेगा। तो इसका कारण क्या है? जीने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, बताओ। सब बोला पैसा चाहिए जीने का, देखा देखी करने के लिए, बिगड़ने के लिए ज्यादा सही है उसके जैसे। अच्छा, उसका छोटा गाड़ी है, लंबा ले ले। मैं हैरान हो गया, तेरा लंबा छोटा गाड़ी तो एक क्षण गुड़ खा रहा है, ये संसार ही बैठ गए। फिर आप अभी तो खड़े थे, अच्छा नहीं जो खड़ा ही होगा, कुछ भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। आप बोलने का जरूरत नहीं है मुझे। आप साधारण समझो, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं है, फिर भी पता चल जाता है। एक कमरे में 10 आदमी रह रहे, मेहमान है, जाने का नहीं है। आपको नहीं पता ना? पता नहीं है। परीक्षा देखो, इतना कठिन परीक्षा, आज पता चला 2 महीने कोई रहा। अच्छा, वो गया अभी 2-3 दिन ही हुआ, 2 महीने नहीं है, कितने महीने भी रखो भाई। उनका फेस रीडिंग देखो है, इधर बैठा है, सत्य वचन पता है आपको? नहीं, आपको नहीं पता। 2 दिन के बाद नहीं, नाम मत लो, अंदर से वो पता चलता है। मैं रोज उनको ध्यान करता है। 2 महीने है कमरा, अरे 10 कमरे में अपना बच्चा भी, ये एक 10 कमरे वाला बच्चा अजनबी की तरह कभी कभी देखता है, पड़ोसी फिर भी देखता है। कमरा ज्यादा का जरूरत नहीं है, पता चला ना? ये एग्जाम्पल है। मैं अभी इनका शायद ये सोचा नहीं है, सब तरह से अच्छी तरीके से आ रहे। उनको दिखावटें करने के लिए बहुत शादी वादी, घर बसाने का पैसा इधर कौए की तरह काका कर शादी में हजारों का इकट्ठा होता है, क्योंकि आपका दर्शन से किसी को प्रभाव हुआ नहीं हुआ है। इसका मतलब मैंने ये पानी तो मिट्टी में जाने की जगह पत्थर में डाल दी। पत्थर में, मिट्टी में वर्षा तो एक ही तरह से होता है, बारिश का पर्सनालिटी नहीं करा। इन्होंने अहंकार के कारण उधर नहीं ध्यान नहीं दिया, जिससे इसे मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी। अच्छा, मेरे कर्मों का फल है तो स्वार्थी है, स्वार्थ त्याग में परम शांति मिलता है, भोग फरमाता है। तो इन्हें आखिरी तक किसी का देखा देख कर रहे हैं, संपत्ति इकट्ठा करना है, घर को नाश करेगा, घर को। अभी इधर किसी को भी आजकल कभी परेशानी हुआ ना, मैं सोची इतनी भाग्यशाली है, बहुत अच्छी तरह से रहते हुए अचानक परेशानी कैसे हो। मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैंने जरा सोचा ऐसे सोचा, वो भगवान कृपा कर रहे हैं। परेशानी जब होता है, प्रतिकूल परिस्थिति तुम्हारे को वरदान है, कर्मों का फल आएगा। भोगी को देखकर उल्टी आती है, जिससे बड़ा खुश होकर नाचता है, करता है। पूछो तो
बहुत सारा बात बता रखा। इतना फोगों में थकावट नहीं होता, नहीं होता। आपको पता है, आप दोपहर को खाना वाना खाने के बाद क्या करते हैं? सो जाता। मैंने आपको देखा तो नहीं है ना? हाँ, देखा ऐसा देखा? हर जगह बैठते हैं। मैं नित्य निरंतर करते हैं, आप निरंतर तो नहीं करते। मैं कर भी कहाँ रहे, मेरे में ऐसा थोड़ी शक्ति होता है निरंतर करने का। 2 बजे 3 ढाई बजे थोड़ी देर के लिए सोते फिर मम उठते कर चलता रहेगा ऐसे। आपका तो कभी तो दुख आ रहे है ना। मैं तो बोले दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को दुख होकर दुख हमेशा के लिए आपका एरिया में नहीं आता। सबसे पहले घर में नहीं आता। कुछ घर में आसपास का जीवन गंदे, उनको तो पता भी नहीं है, प्राणवायु निकलता है ना घर से इधर उधर। फिर आपको देखकर जहाँ नौकरी जहाँ करते हैं ना, उनमें प्रभाव पड़ेगा। बोलना नहीं अपने आप। आपको पता है ना, मेरे को संकट मोचन से पुकारते थे। मैंने कहा संकट मोचन क्या है? हाँ वही देखो, ये तो पुरानी 40 साल पहले मेरे को नौकरी करते हुए किसी ने बोले संकट मोचन आ गए। मुझे तो हिंदी समझ में नहीं आता संकट मोचन क्या है। किसी जगह जाते जाते रोड में हनुमान के उधर संकट मोचन लिखा 40 साल पहले। मैंने कहा ये स्कूटर जरा रोका, क्या बात है? मैंने संकट मोचन, मुझे संकट मोचन क्या है ये नहीं पता। कालांतर में संकट मोचन ही भगवान ने कराया। कई चीजें मेरे को इतनी आता नहीं था शुरू में, इसीलिए अभी तो आपके साथ जो अच्छा परिवार में जो पैसे का जो गुलामी नहीं करता ना, आपके सामने दो नहीं बोला, दो नहीं है, ये तो बहुत पहले से बोला था मेरे को। इनकी बातें ये बोला, मैंने सबको बोला, मुझे तो नहीं लग रहा। मैंने भी झूठ समझा था। जब ये देखा है और भी किसी ने देखा तब मैंने कहा क्योंकि या तो वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता या संसार में उलझता नहीं है। और पेरेंट्स ने भी नाम भी ऐसे दे दिया। ऐसे इन्होंने देखा, मैंने कहा अच्छा ऐसा ही है, किसी से बात ही नहीं करता। आपके सामने दोबारा ज्यादा लोगों के सामने में बोलना नहीं चाहता है। आपको पता है ना, मेरे को तो नहीं पता, इनको तो पता है ना। मेरे को सपना थोड़ी आते, मैं सोती नहीं है। मेरे को सारे मंत्र जागृत अवस्था में मिला। इसका मतलब आपका इतना घर में बैठे हुआ मेरा मंत्र कैसे मिला? मैं तो जागृत अवस्था में लिख कर आया ये मंत्र मेरे पास। कई होगा इसका अर्थ भी नहीं समझ नहीं आता था। मैं पूछना पड़ गया ये क्या इसका अर्थ है। इसीलिए कर्मयोग को ठीक तरह रखो, हरा हो जा। पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी, अभी जिसका घर में बहुत ज्यादा भक्ति करने वाला एक भी होगा, सबसे पहले अच्छा इतनी भक्ति ये किस लिए कर रहे? तेरे को संसार के सारे पदार्थ मिला है, तुम अभी किस लिए कर रहे? अगर भक्ति बढ़ जाता है ना, बहुत ज्यादा पैसा उनको पहले नुकसान करेगा। अंदर या भी उनका अपनी तरफ से दे रहे हैं ना। तो अचानक ये भक्ति करने से पहले तो बिल्कुल ठीक था। भक्ति कर दिया 1 लाख, अचानक नुकसान हो गया। अचानक तेरे विचार है, तूने असुर संपत्ति से हटाकर अशुद्ध कमाई, तुम्हारा अन्याय का कमाई एक पैसा कटेगा। वो कैसे? पहला पीढ़ी नहीं है तुम्हारे सामने, तुमने भगवान का चोरी किया। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय भगवान का स्वरूप है। तुमने समय मेरा चोरी किया ना, तुम्हारा एक पीढ़ी सबर करेगा तुम्हारे सामने मरना पर्यंत। आनंद पता है ना आपने, मेरे को रटा हुआ है, शायद आपको समझ में आ रहा है या नहीं है। मरना पर्यंत, मृत्यु से पहले तेरा पहला तू अपना पीढ़ी बोला बड़ा अच्छा चल रहा है। पर्दे के पीछे कृष्ण बोलेगा अभी तेरा शुरुआत नहीं हुआ, शुरू हो जाएगा ना, पहला पीढ़ी से शुरू हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा। मैं किसी का पेंडिंग, अभी आपने हर जन्म में सुन लो कान खोलकर, मानव जन्म में जब छोड़ा था, कई जन्म में आपने अच्छा किया। जो मेरा उस दिन बारिश में तो मैं सबसे बाद में आया, गुरु वैसे भी सबसे बाद में आता।
मैंने देखा ये टांग टूटा हुआ पार्ट से लेकर इनको कौन लेकर आया? आपको तो पता है कौन लेकर आया? लेकर आने वाला कोई और ही है। कोई उनको लेकर आया। मेरे को उनका याद आ रहा था बारिश में। मैं बाहर तो नहीं निकलती नहीं, मैंने हवन रखने का बाहर वरांडे में होता तो नदी बस बाहर पहली। अच्छा एकदम ध्यान आ गया जो असली कर्मई हुई है। अच्छा है ये कलिकाल में ब्राह्मण सावधान रहना। ब्राह्मण को जितना दंड देगा दुखों को भी दुख होगा ही। ये ब्राह्मण होकर ऐसे कर रहे हैं। ब्राह्मण तो भगवान का मुख है। माजी आपकी लीला का कुछ पता नहीं। उस दिन बारिश थी तो आपने गाड़ी भेज दी। अच्छा अभी बोल रहे आप। मैं इनका करना ही याद कर रहा था। अब सबका नाम नहीं ले रहा। आपको देखकर ही मुझे पता चलेगा ये कैसे आया। गाड़ी भेजा गाड़ी आई उस दिन माजी। आपने मुझसे बोला तो नहीं, अभी बोल रहे। आपको पता चला मैं आपके बारे में बोल रहे। नाम तो मैंने किसी का भी नहीं लिया। अच्छा आपको भी पता चले? पता चलना चाहिए। मैं एक एक कर्मयोग को पहचानते हैं। आपका बोलने का जरूरत नहीं है, मेरे को सुनने का भी जरूरत है। मैंने आप लोग दिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं है। मैंने ये संसार को सोच रहे किस लिए आया, शायद आपको बता दिया ना। आप अभी 50 साल का जो और 30 साल में आया, उससे ऊपर हो गया 60-70 साल में। कभी स्वप्न में भी कोई करने की चीज नहीं करना। वृत्तावस्था है शायद, लेकिन तुम आखिरी तक नित्य विषय करनी है कर्म है, उसका त्याग नहीं। तो एक रोटी तो बनाना है ना, हाथ पैर पर लकवाना। वो करता है ना एक आधा रोटी या कोई चीज में, फिर अग्नि को भी दे रहे। अग्नि को भी जाने का वो सर्वभूत प्राणी, सर्वभूत प्राणी को अग्नि को देकर समाप्त कर रहे ना। सर्वभूत प्राणी को, सर्व प्राणी अन्न से ऊपर जो होता है, अन्न का उत्पत्ति वर्षा से सृष्टि का रचना है, यज्ञ से यज्ञ का अर्थ है। आपका तो हो रहे संसार में गोंगे अग्नि दे रहे। नहीं कई बोले नहीं छींक आता है। हवन बोला कहते नहीं छींक आता है। तेरे को छींक देकर छींकेगा बोलता ना। मैं हवन बोला कहते नहीं पहले तो करते थे जब तुम्हारे पास ज्यादा उन्नति नहीं था। संसार को बुरा उल्टा हो गया ना, तेरा हवन बंद हो गया, तेरा अगरबत्ती बंद हो गया, कहते कमरा काला हो जाएगा। तो तुझे उनको जलना है। देखो अगरबत्ती भी जलना नहीं। आपको पता मैं किसके बारे में बोल रहे? नाम लिया मैंने? नाम लिया किसी का? हवन पहले करते थे, अभी कर रहे सभी हवन। जो ये बढ़ते वो असली कर्मई हो गए उनको। या तो मैंने हवन बोला, साल में 2 बार आता होगा, है ना। अगर आकर पहला पीढ़ी बिगड़ गया, दूसरा पीढ़ी ऑटोमेटिकली और बिगड़ेगा, तीसरा पीढ़ी जीते हुए राख हो जाएगा। कहते तुम अब कैसे पूछेगा? पर्दे के पीछे तरह हटकर अब तेरा क्या हाल है? पर्दे के पीछे भगवान छिपे हुए हैं। बोलते अच्छा तेरा ख्याल अभी शुरू नहीं हुआ। बोले है ना हम बड़ा अच्छा है, 3-4 मकान है ना। संसारी की बात मेरे को श्रवण इंद्रिय, मैं तो किसी से कोई जान पहचान रखती नहीं, रखा भी नहीं है। मुझे परिचय एक के साथ है। वो एक कौन है? मैंने भी परिचय उनका बोला, बाकी सब कर्तव्य कर्म है। वो तो आप तो बोलेगी शुरू से बोला, उसका पता भी चले। आप कोई गुलाम थोड़ी है किसी पदार्थ का, है ना। सुख दे रहे हैं ना, एक थोड़ी है 7-8 जिसका लंबा परिवार है, लेकिन उनका सबको ठिकाने में कर दिया। फिर आप उस घर में आपको चौधरी नहीं बनना, क्या बनना? अतिथि बोल दिया। अतिथि की तरह रहना। आप उस परिवार से कोई मत कर्म तो कर दिया ना आपने, उसके बाद अतिथि की तरह रखो। मुझे तो शिव जी ने जूस पिलाया, पता है ना। मैं ताला लगा दिया, कोई अंदर ना आए। शादी को शादी था, मैंने कहा अभी बाहर तो 2 ताला लगता है ना, दोनों एक तो लगा दिया, एक को देखते ना ताला लगा, लेकिन अंदर दूसरी इमरजेंसी में सेवाबान में आग लग गया, मैंने नहीं निकला ना। क्या बच्चे मेरे को डर था। अच्छा इधर एक और बट है, उन्होंने पास इतना कुछ नहीं है, संसारी की तरह सीधा साधा गौतम तेजस्वर, लेकिन वो उनका वरदान है। किसी से सुना है ये
अच्छा कर्जा तो आप किसी एक मिनट के लिए भी कर्जा नहीं लेना, लेना तो चिंता करना इसको वापस करना। वापस नहीं करने में कहते तुम्हारा पत्नी का मृत्यु क्यों होता है, पता है ना। ये सब आपको मैं गहराई में बता दिया। इसीलिए दुख में सुख दुख से परे हो। आप अपना बच्चे के लिए ये कर रहे हो, बच्चे के लिए तेरे अंदर का स्वार्थ पुकार है। सत्संग से तुम तो आएंगे नहीं, तुम्हारा मैं इंतजार है तो पूरी तरह से हट जाओ यहाँ से। वो तो बाकी जो इधर कर रहे हैं ना नियम से, उनका भक्ति में कमी है। वो क्यों नहीं हट रहे, क्यों नहीं हट रहे? ये तो जिद है, ये लिया मैंने आज तक जिंदगी में। लेने का तो स्वप्न में भी नहीं सोचो। भगवान से जब लेता नहीं, मनुष्य से क्या लेना। लेकिन वो रुकावट कांडे हट जाएगा तभी तो बताएगा ना आपको। पता चल गया ना सबको। कभी कभी मंदा बोलते ही और कभी मिष्ठा में मीठे में मतलब बोलती होती बनो। मैंने अपना कीमती टाइम आपको दे रहे, इससे भी ज्यादा 40 साल से जो मेरे पास आ रहे ना, वो मेरा पक्का ऋणी है। आपको ये जन्म इसलिए मिला, आप आखिरी में जाकर अभी आपका हर एक के साथ संसारिक उन्नति करेगा। याद करो मेरे बात, अभी हो रहा है ना कहीं कहीं होगा। हाँ हो रहा है, वो तो सच्ची बोलती है, हो रहा है ना। नहीं संसारिक उन्नति का मतलब ये तो नहीं है उसने ये गाड़ी लिया मैं उससे भी लंबा लेगा, उसने ये किया देखा देख कुसंगता आ गया ना। आप नहीं है, आप ऐसे आप में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको भगवान ने कठपुतलियों को नचाता है ना, आपको बहुत सारा चीज देगा ना। आप बोले खुश नहीं हो ना, दुखी हो जाइए। अचानक क्या चमत्कार है, ऐसे क्या बात होगा। मैं आपको लालची लग रहे हैं। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिए थे भगवान से लिया, जो दिया इसी को लिया। खाली घास से आना है, खाली घास से तूने जल कर अगरबत्ती जलने में मकान खराब होता है। तू खुद अभी डाकू बनना है, लेकिन अभी कुछ सारा किधर बैठा है, मैं नाम नहीं लूंगी। फेद नहीं करते वो, अपने आप समझे। उनको मैं अलग से नहीं बोला, उनका करतूत को कर्म को देकर पर पहचान लिया। अलग से मेरा कोई मिलन हुआ भी नहीं है, कोई बात तक भी नहीं हुआ, लेकिन मैं उनको याद करते हैं उनका कर्म को देकर, भक्ति को देकर, उदारता देकर। इसलिए ये मानव शरीर नित्य है। जो आपको बहुत ज्यादा अभी जिसको उन्नति मिला वो आउट हो गया, नाम नहीं ले रहे, संसार उनको अभी अच्छे नहीं लगते। पहले दिन रात भक्ति करते थे, दिन रात भक्ति करते थे। नाम नहीं लूंगी, मेरा आदत है नाम नहीं लेना, खुद पहचानो। नाम तूने जो हट किया है ना, तुम्हें सब प्राप्त मिला है। संसार की उन्नति में कभी मिराकल है। अभी आपके साथ भी खिलाड़ी खेल खेलेगा। आपको बोल दिया सुख से मेरे पास सब कुछ है संसार की चीजें। मेरे को कुत्ते का बिस्ता लगता है, देखती तक भी नहीं। मैं इन चीजों का संसार का कैसे, ये तो मेरे को ये आंसर मिलना है, मैं इधर क्यों आ रहे। इतना बारिश में मैंने आया, मैंने एक नजर देखा शारदा इतना, तब सबसे पहले मेरे को शारदा का याद आ रहा था। शारदा का पार्ट टूटा हुआ नहीं है, थोड़ा है ना, पता नहीं कुछ है, पता चलता है, बोलने का जरूरत नहीं है। मैं आते सबसे पहले उन शारदा को देखते, नाम लेना नहीं चाहिए, मैं फिर भी ले रहे। जो सबसे ज्यादा दुख उठाकर सत्संग में आ रहे, मेरे को वही इंटरेस्ट है। मुझे इस लोग नहीं, मेरे को परलोक का पदार्थ को विस्तार लगता है कुत्ते का। आप ये नहीं समझना, अभी जल्दी जल्दी हट जाए सत्संग से। जो हकदार है उनको बोलकर मेरे को अपनी जगह बैठना है। अभी मैं अपनी जैसे हिलकर आई है ना इधर आने में, ज्ञान जैसे अनगिनती कपड़ा मेरे पास है, गिन भी नहीं सकता इतना। लेकिन ये साक्षी है, मैं 2 कपड़ा से ज्यादा तीसरा नहीं बनती। आप सच इनका, लेकिन सिर्फ एक धोएंगे एक पहनेंगे, बाकी तुम
घर का लोग लिया हुआ बहुत, सबसे ज्यादा पहले मेरे को घर का लोग करते थे। इतना शायद अभी तो घर का लोग चले गए ना, 3 पीढ़ियों तक चले, पीढ़ी चल गए। कहने का कैसे खेल खेल रहे। शुरुआत में शिवजी ने खुद जूस पिलाया, चारू का साथ में ताला लगाया, घर में कोई आ नहीं सकता। मैंने देखा ये कौन जूस पिलाया। जूस पीने के बाद फिर मैं ध्यान में, अरे आदत है ना ध्यान में बैठना, फिर बाद में जाकर ये कौन जूस पिलाया, पी लिया मेरे को और अच्छा। मैंने कहा चलो और तो फिर पता नहीं कौन पिलाया। फिर थोड़ी देर के बाद त्रिशूल आसमान तक दिख गया। सिम्टम है उनका, सिंपल है ना त्रिशूल, सामने कोई नहीं आया। इसीलिए मैं अभी ज्यादा देर तक आपके बारे में ना सोचूं, या ज्यादा देर तक मैं इधर आऊं। आप अपना जो चीज मैंने दिया है उसमें एक शब्द भी ग्रहण करो। करता है एक शब्द, कौन सा करता है? सुख से बचाओ, तो इतना तो सोच सकता है ना, इतना तो। अरे क्रांति का तो बात अलग है, ये तो इनका तो चलेगा। अभी इनका परिवार आगे का जो आगे आगे आ रहे हैं ना, उनका देकर ही पता चलता है कैसे सुख है। जैसे बच्चे का असलियत माँ बाप का असलियत बच्चे को देकर, वृत्ति लोगों को देकर, जिसका सहारा नहीं है चलेंगे, जिसका कोई नहीं पूछता नहीं है जीवन निर्वाह के लिए। आजकल गवर्नमेंट ने पेंशन भी दे रहे, पेंशन भी नहीं दे रहे, तुम्हारा अपना कर्म ऐसा ही है। ऐसे एक बात है, इतना कुछ प्रवचन करते हुए कई लोग मेरे को बोलते हैं 3-4 मकान बनाया, 3-4 गाड़ी हो गए, ये हो गया, जबकि मेरे को प्यार आ जाता है, मुझे नफरत आ जाता है इन चीजों को। इन चीजों को लेकर ऐसे करता, देखो इसने मुझे समझा नहीं। ये तो 3-4 गाड़ी, 3 क्या, अभी एक नाम गलती से किसने लिया, मैंने तो नहीं लिया। उनके घर में 2-2, 3-3 महीने रहता है, 6 लोग एक कमरे में रहते हैं। तूने अलग कमरा बनाया, पार कर दिया दूर, है ना। ऐसा अच्छा मैंने तुम्हें देखा, कौन है तू? बड़ा लड़का, कहोगे तो अलग ही रह रहा है, एक ही घर में रहते हुए। ऐसे तो यार बहुत सारे लोग रह रहे, उनको तेरे ज्ञान तो नहीं है। प्यार क्या है? पैसा खर्च कर तो किट्टी पार्टी उट्टी पार्टी भी नहीं करना, तू देखा देखी कर रहे है ना। खुशी होता है। मैंने अपने जिंदगी में, मेरे को नफरत है जो बाहरी, ये पूरा पुराण का निचोड़ है, जो बाहरी संजोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में। समझ में आ रही है मेरे को? ये तो कोई नहीं कर रहा। इतने साधक 40 साल से सबसे उच्च कोटि का साधक भी नहीं कर रहे। खाली हो जाते एकांत में बैठे, भगवान का स्वरूप है ना एकांत से भी। आप बताओ, इतनी 40 साल में कोई भी 5 मिनट भी एकांत सेवन नहीं कर रहा ना। हिम्मत नहीं झूठ बोलने का। मैंने अपना पूरा जीवन एकांत से भी, एकांत भगवान का स्वरूप है। एकांत से भी मितागारी ध्यान योगी कांटा लग रहे कईयों को। चलो इसलिए समित कसूर देकर बोलने का जरूरत नहीं है। कांटा लगा उठो, खड़ी हो जाए। कांटा बड़ा भयानक है, कांटा लग रहे, बोलो नहीं।